जय हिंद दोस्तों। तो आज देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्रिक्स 92 डॉट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग या समय हैं? तो उसमें थे कितने? 69। कितने थे? 69। नेक्स्ट है, पाहुण दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुण दोहा के रचयिता हैं राम सिंह। कौन है? राम सिंह। नेक्स्ट है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? शालिभद्र सूरी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको यह बताना है। तो उनकी रचना है चंदनबाला रास। कौन है? चंदनबाला रास। उनकी यह रचना नहीं है। नेक्स्ट है, कुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो यह की गई है पुणे के संग्रहालय में। कहाँ पर? पुणे के संग्रहालय में संग्रहित की गई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीरासों को अर्ध प्रमाणित रचना मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उसके हैं जिन्न दत्त सूरी। कौन है? जिन्न दत्त सूरी साहब। नेक्स्ट है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथवावे पुन्नु किस कवि की उक्ति है? तो यह है विद्यापति जी की। किसकी है? विद्यापति जी के। नेक्स्ट है, हिंदी में नख सिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? तो वह हुआ है राउल बेल से। किससे हुआ है? राउल बेल से हुआ है। नेक्स्ट है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो उसके हैं खुसरो, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोहों का उपहार। क्या होता है? दोहों का उपहार। इंपॉर्टेंट है यह भी। नेक्स्ट है, का आ तरुवर पंच बिडाल चंचल्य चिए पैठो काल पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लुईपा। कौन है? लुईपा साहब। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा में धव्य साहब पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? तो उसकी करने वाला देवसेन है। कौन है? देवसेन साहब। नेक्स्ट है, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? तो राजसूय से। किसे? राजसूय से। नेक्स्ट है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था? कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ से उद्धार किया गया है? मच्छेंद्र नाथ। कौन थे वो? मच्छेंद्र नाथ जी थे। नेक्स्ट है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है, प्यू चितौड़ ना आबियों सावन पहली तीज जोबे बाट बिरहणी खिड़खिन खिनखिन पड़वें तीज किस ग्रंथ का या किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह हमारा ग्रंथ है खुमान रासो से। किससे है? खुमान रासो से। एक बार अच्छे से अपने हिसाब से उसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं हुए हैं? तो उनके संस्करण हैं 4। नेक्स्ट है, बीसल देव रासो का 12 मासा किस मास से प्रारंभ होता है? तो यह होता है यह होता है कार्तिक मास से। किससे होता है? कार्तिक मास से होता है। ये इसका श्रावण नहीं है, कार्तिक मास से होता है। नेक्स्ट है, कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हमारे बनारसी दास जैन साहब। बनारसी दास जैन साहब। नेक्स्ट है, विक्रम दशा प्रेम के 12 सपनावती कहें गयूं पतारा इसके हैं मंझन। कौन है इसके रचयिता? मंझन साहब। नेक्स्ट है, हाँ,
बलनदीप देखा अंग्रेजा, कहाँ जाए जहीं कठिन करेजा। यह किसकी है? उस्मान की। यह किसकी रचना है? उस्मान साहब की है। नेक्स्ट है, तने चित उर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पाहिन चीन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां हैं जयसी जी की। किसके? जयसी। नेक्स्ट है, माधवानल काम कंदला काव्य रचना के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं हमारे गणपति साहब। कौन है? गणपति साहब। नेक्स्ट है, रस रतन के रचयिता कौन है? तो रस रतन के रचयिता हैं पोहेकर कवि। कौन है? पोहेकर कवि। नेक्स्ट है, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो यह रचना है मुकुंद सिंह की। किसकी है? मुकुंद सिंह जी की यह रचना है। नेक्स्ट है, कहरनामा के रचयिता कौन है? तो कहरनामा के रचयिता हैं जायसी। कौन है? जायसी साहब। नेक्स्ट है, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? यह सूफी मत के। किसकी है? सूफी मत की है। नेक्स्ट है, दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और ऐसे ही इनके क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपका अपना चैनल है tricks92.TRICKES92. अगर आपको अच्छा लगा तो आपके चैनल है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।